तुमको कहीं रास्ते में गाड़ी ठोक के मार डालेंगे। किसने कहा था? राणा सिंह थे, उसका बेटा कहे था, और वही सही में 7 बजे गए थे, 10 बजे लड़ा दिया सही में, और उस पे गाड़ी चढ़ा दिया। काहे से? क्या कौन सा वाहन था? वो पापा थे मेरे, और वो बुलेट थे। भाई कि कोई इतना पैसे खिला दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही थी कि थोड़ी सी बात हो तुरंत फोन प्रधान के लाए, हाँ ये इतना मैटर हो गया और पैसे डालो, और डालत रहे। उसमें इतनी कार्रवाई, इतना पैसे भर दिए थे कि हम लोगों की कोई सुनवाई हुई नहीं थी, तो मैं इस गलत काम उठाया हूँ। नहीं प्लस तो क्या मांगे हैं, कैसे आप लोग मांगे? यही है। रायबरेली में एक सड़क हादसा हत्या के आरोप में बदलता दिखाई दे रहा है। एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि उन्होंने शव को रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर चीख पुकार, पुलिस की मुशक्कत और इंसाफ की मांग। आखिरकार पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरे खमरिया गांव के ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक मेवालाल का शव रायबरेली प्रतापगढ़ हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल एक दिन पहले मेवालाल साइकिल से जा रहे थे, इसी दौरान एक बुलेट बाइक की टक्कर से उनकी मौत हो गई। शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन अब परिजनों ने इस घटना को सुनियोजित हत्या बताते हुए गांव के प्रधान और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने मेवालाल को अपने घर पर काम करने के लिए बुलाया था। जब उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें कथित तौर पर जान से मार देने की धमकी दी गई। आरोप है कि प्रधान के भाई ने गाड़ी से कुचल देने की बात कही थी। अब परिजनों का दावा है कि वही धमकी इस मौत में तब्दील हो गई। परिजनों के मुताबिक घटना के बाद उन्होंने सलोन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ग्राम प्रधान और उसके भाई को बुलाकर पूछताछ भी की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज परिवार और ग्रामीण सड़क पर उतर आए और शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ग्राम प्रधान और उसके भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तथा मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाया जाए। उधर सलोन पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या के आरोप पर पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस मामले की जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह महज एक सड़क हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। इसका जवाब पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। इस पूरे मामले में परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। कहाँ के निवासी हो? ये मृतक कौन है तुम्हारा? मेरा बाप। क्या समस्या हो गई, कैसे क्या हुआ है इनको? समस्या ये भाई कि ये इसको काम पे बुलाया था, वो नहीं गया था, कुछ कहे थे कि तुमको कहीं रास्ते में गाड़ी ठोक के मार डालेंगे। किसने कहा था? राणा सिंह थे, उसका बेटा कहे था, और वही सही में 7 बजे गए थे, 10 बजे लड़ा दिया सही में, और उस पे गाड़ी चढ़ा दिया। काहे से? क्या कौन सा वाहन था? वो पापा थे मेरे, और वो बुलेट थे। तो टक्कर बुलेट से हुई या 4 पहिया वाहन से हुई? नहीं, बुलेट से हुई। तो क्या मांगे हैं और कब आप लोग धरना वगैरह समाप्त करेंगे? हम 5 भाई हैं, उनका 2 बीघा खेत दे दिए हमका, 10 लाख रुपया दिए, और हमारे बहन के बियाह कर रहे हैं, और हमारे भाई का देखा। बस ये इतनी बात। कौन है आप मृतक के? अरे मैं उसका भाई हूँ, मतलब चचेरे भाई। क्या समस्या हो गई है? समस्या ये है, मैं रोड जाम नहीं करता। कल मैं गया था, कल समथिंग वही 9 बजे के बीच में, वहाँ पे 2-3 बज गए। इतने वहाँ पे पत्रकार भी थे, कहने मौजूदा बात, उसमें सेव साहब भी थे, कोतवाल भी थे, सारी प्रशासन थी, महिला भी थी। एक महिला को भी धक्का भी दिया था उसने। लेकिन बात इसमें यह भाई कि कोई इतना पैसे खिला दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही थी कि थोड़ी सी बात हो तुरंत फोन प्रधान के लाए, हाँ ये इतना मैटर हो गया और पैसे डालो, और डाल रहे। उसमें इतनी कार्रवाई, इतना पैसे भर दिए थे कि हम लोगों की कोई सुनवाई हुई नहीं थी, तो मैं इस गलत काम उठाया हूँ। नहीं प्लस तो क्या मांगे हैं, कैसे आप लोग मानेंगे? यही है, अगर वहाँ पे थाने में सुलटा देते तो मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करता। कितने घंटे से जाम है रोड यहाँ पे? यहाँ समथिंग 7 बजे से जाम है।
आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? प्लानिंग यही है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, राणा प्रधान नहीं आएंगे, तब तक लाश नहीं उठेगी, डेड बॉडी नहीं उठेगी यहाँ पे।